वी नीड जेनीमोशन फर्स्ट ऑफ ऑल। और जैसे मेरे लाइनिंग सिस्टम में देख रहे हो कि आप यहाँ पे वर्ब सूट ऑन है मेरा। सो आज का जो टॉपिक होगा कि हम वर्ब सूट अपने मोबाइल के ट्रैफिक को हम वर्ब सूट में कैसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ का जो अगर आप टॉपिक देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे नोट्स में एंड्रॉइड ट्रैफिक एनालिसिस इंटरसेप्शंस पार्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे हम मोबाइल डिवाइस के थ्रू हमारे जैसे हमारे यहाँ पे हमारी प्रॉक्सी लिस्टिंग हो रही है, मैं अपने मोबाइल डिवाइस की ट्रैफिक्स को एनालाइज करूंगा इसमें। जैसे आप देखो डिवाइस एंड मोबाइल सेल ओवर देयर, जिसे हम प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट करेंगे। जैसे कि अगर आप देखो, दिस स्पेशल सॉफ्टवेयर इज इंटेंडेड टू हेल्प यू टू सी नेटवर्क इंटरसेप्शंस इन द फॉर्म ऑफ HTTP and HTTPS रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे ट्रैफिक एनालिसिस करेंगे वर्किंग विद HTTPS रिक्वायर्ड सम एडिशनल एक्शंस। तो अगर आप यहाँ पे देखो, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो करेंगे हम लोग, approach to monitoring mobile application traffic, setting up your workflow, how to install a certificate on the mobile device, or how to install a certificate on the iOS, or working with proxy, optimizing your working with Sniffer. So हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें आज देखेंगे कि कैसे हम अपने इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दूँ इसको, okay, they have asked your mobile app developer what monitor tools are they can be developing the networking interface. The most common answer is IDE. This provide all the necessary information for you. You can even be used for QAs, assuming that they know to build apps locally with the help of IDE. तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन को बनाने को देखेंगे नहीं, यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम अपने इंटरसेप्शन को रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है डिफाइन द फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ स्निफर। स्निफर का बेसिकली काम क्या है? यू विल गेट ऑल द ट्रैफिक एनालिसिस इन कन्वीनिएंट रीडेबल फॉर्मेट, आपके डेटा रीडेबल। तो यहाँ पे जो हम लोग करेंगे एडिशन में, जैसे यहाँ पे लिखा है इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, मैनिपुलेशंस की। तो यहाँ पे आप देखो सेटिंग अप योर वर्कफ्लो। There are several well-known applications to sniffing HTTP and HTTPS. You can use Fiddler, Charles Proxy, TCP Catcher, Burp Suite. तो यहाँ पे हम Burp Suite यूज करने वाले हैं फर्स्ट। ये सब क्या है सर? ये आपके प्रॉक्सी लिस्टनर्स होते हैं, जैसे आपका Burp Suite काम करता है। ये सब तो जिसमें यहाँ पे देखो I use Burp Suite and TCP Catcher। ये सब लिनक्स बेस है क्या सर? हाँ जी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो डाउनलोड योर Burp Suite, it is a Java application, so you need to install Java on your computer in case you haven't installed it. Run the application, go to proxy options, you will see the list of proxy listener on the already set to default. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको select it and click edit and you will see the next screen. Bind के ऑप्शन में, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो proxy में जाए, ऑप्शन में गए, यहाँ पे edit में गए, ये ऐड में जाओ, तो यहाँ पे देखोगे बाइंड अप टू अ पोर्ट। तो यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट अ पोर्ट टू यूज द प्रॉक्सी। आई यूज पोर्ट 8200, बाय यू कैन लीव टू पोर्ट 8080। आप कोई भी पोर्ट इंस्टॉल कर सकते हो, बट इसमें ये चीज देखना सर, ये 8200 पोर्ट किस लिए यूज होता है? ये आपकी एक रैंडम पोर्ट है आपकी प्रॉक्सी लिसनिंग के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए। आप कोई भी ले सकते हो। देख लो यहाँ पे पोर्ट 8080 दे रखा है, जी सर। आप 8200 भी रैंडम ले सकते हैं ना सर हम, जो फ्री पोर्ट होगा, जो भी आपके यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए ओपन हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखो चेंज द आईपी एड्रेस टू योर आईपी एड्रेस। यहाँ पे आईपी एड्रेस की कौन सी बात कर रहे हैं? यहाँ पे आपकी जो सर्वर की आप आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर कोई भी ले लो, 8200 ले लेते हैं। सर ये बाइंडिंग कहाँ से ओपन हुआ सर? ये ऐड इन न्यू प्रॉक्सी लिस्टनर ये कहाँ से ओपन हुआ? तो मैं देख नहीं पाया था। ये आप ऑप्शन में जाओगे, ठीक है जी सर, प्रॉक्सी के ऑप्शन में जाके यहाँ पे लिखा होगा ऐड, जी सर, और यहाँ पे आप अपना पोर्ट डालोगे। और हाँ, यहाँ पे जो बाइंड एड्रेस करोगे, यहाँ पे आप अपनी लोकल सर्वर की एड्रेस करोगे, जो कि मेरी 192.168.110। और ये आईपी एड्रेस किसकी है? ये मेरी लाइनक्स की मशीन की आईपी एड्रेस है। 192.168.0.110।
तो अभी मैं ओके नहीं कर रहा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है क्लिक ओके टू सी इफ समथिंग हैपन। तो यहाँ पे अब ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे लोकल होस्ट के लिए भी चल रही है आपकी और आपके मोबाइल फोन के लिए भी चल रही है। तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट को अनप्लग कर दूंगा, क्योंकि हम लोग जो करेंगे वो हमारे सर्वर की आईपी एड्रेस और यहाँ पे 8200 जहाँ पे हम कनेक्शन बनाएंगे अपना, जैसे हम i2 127.0.0.1 डालते हैं अपने सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के लिए ना, ये सेम हम हमारे लोकल सर्वर से करवाएंगे। और ये जो सर्वर होगी वो हम इंस्टॉल कहाँ कराएंगे, हमारे फोन पे। तो अगर आप देखो हाउ टू सेट अप अ प्रॉक्सी ऑन एंड्रॉइड नाउ, setting up a proxy for Wi-Fi network, go to the settings, Wi-Fi, long press on the network connected device, choose modify network, change proxy to manual, enter your computer IP address in the proxy hostname, fill the port number where you mobile traffic sniffer is running. तो यहाँ पे जो IP एड्रेस डालेगी ये हमारी कौन सी IP एड्रेस डालेगी, हमारे विंडो हमारे लाइनक्स सर्वर की, जहाँ पे हम उसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे मेरा जेनीमोशन जो चल रहा है, सेटिंग्स में जाते हैं, वाईफाई ओपन। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग प्रेस करके बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मॉडिफाई नेटवर्क करेंगे। सो मॉडिफाई नेटवर्क में आपको यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करना है। मैनुअल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस डालनी है अपनी। तो ये जो आईपी एड्रेस यहाँ पे जो आईपी एड्रेस डलेगी वो मेरे लाइनक्स मशीन की आईपी एड्रेस आएगी, जो हमने यहाँ पे प्रॉक्सी सेट कर रखा है 192.168.0.110 और पोर्ट नंबर 8200। क्योंकि हमारे जो ट्रैफिक्स होंगे मोबाइल के थ्रू हमारे काली लिनक्स में हम ट्रैफिक एनालाइज करेंगे। और पोर्ट नंबर 8200। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सेव कर देना, डन। अब क्या करना है आपको, हाउ टू सेट अप अ प्रॉक्सी ऑन iOS। iOS के लिए भी यहाँ पे दे रखा है। अगर आपको एंड्रॉइड डिवाइस में करना है तो आप सीधा मैनुअल में जाके अपनी आईपी एड्रेस डाल के यहाँ पे दे सकते हैं चेक करने के लिए। इन द बर्ब सूट ओपन प्रॉक्सी इंटरसेप्ट एंड टर्न इंटरसेप्ट ऑफ, टर्निंग ऑफ इंटरसेप्ट इन बर्ब सूट। द नेक्स्ट open the browser on your mobile device and go to the www.w3.org or another site that uses HTTP protocol. तो यहाँ पे बेसिकली अब मैं देख सकता हूँ कि मैं सिंपली अपने इसे इंटरसेप्ट करने के लिए यूज करके देखता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर के पास जाऊँगा। सो आई विल गो टू माय ब्राउजर एंड लेट्स सी समथिंग रिलेवेंट टू दिस। सो मैं यहाँ पे craw.in डाल देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा है। सो यहाँ पे craw.in दोबारा करता हूँ। सर ये वार्निंग क्या शो कर रहा है सर? ओके, यहाँ पे पहले से कोई एक सर्टिफिकेट इंस्टॉल थी, मुझे वो डिलीट करना पड़ेगा। सो अगर आपको सर्टिफिकेट डिलीट करना है तो यू हैव टू गो टू द सेटिंग्स एंड यू कैन गो टू द एक्सेसिबिलिटी और वी कैन गो टू द सिक्योरिटी एंड यहाँ पे इंस्टॉल सर्टिफिकेट्स। तो ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अगर मैं देखूँ यहाँ पे आपको पोर्ट्स वगैरह का अगर दिख रहा है, पोर्ट्स वगैरह को आप हटा देना क्योंकि वो पुराना होगा।
cert plus cert sign bypass कोई नहीं। तो यहाँ पे हम हमारा नया सर्टिफिकेट हम इंस्टॉल करेंगे आज। तो नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे यहाँ पे चेंज वर्ब सूट सर्टिफिकेट सेटिंग्स, जहाँ पे आप रिक्वेस्ट हैंडलिंग में जाओगे। If you don't see anything in the tab, check the alert tab of your verb suit error and label becomes read if anything wrong happens. Also try to ping your your device. So यहाँ पे जो CS सर्टिफिकेट हम जनरेट करेंगे हमारे होस्ट के लिए, ठीक है। Support individual proxy enables only if needed. और यहाँ पे हम जाके अपनी सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो जनरेट CS सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे अगर आप देखो, अपना माइक म्यूट कर लो गाइस, थैंक यू। सपोर्ट विजुअल प्रॉक्सी इफ एनेबल्ड एंड सर्टिफिकेट में हम करेंगे यहाँ पे जनरेट CS सर्टिफिकेट फॉर होस्ट, जो कि पहले से ही यहाँ पे करा हुआ है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली ओके। जो हमारा 8 to 100 था पोर्ट नंबर, साथ में हमारा जो 100 yes. So install CS certificate of the device. सबसे ज़्यादा important ये है. How to install a CS certificate on Android? So open a browser on your device and go for the http burp.cert and certificate will be downloaded. और but यहाँ पे एक चीज़ है, आप जो डाउनलोड करेंगे CS certificate वो CRT होगा, but आपको यहाँ पे चेंज करके CER करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो फोन में, you have to go to the browser. The IP address, port number 8200. Yeah. You can see the certificate has been downloaded to cert.der. So ये जो आपकी फाइल है, ये आपकी फाइल कहाँ पे होगी? ये आपकी डाउनलोड्स में होंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे रीनेम कर देंगे। क्या करेंगे, इसका DR को हटा के यहाँ पे CER कर देंगे, यानी कि सर्ट कंप्लीटली। अब इस सिस्टम को हमें इंस्टॉल करना है। सो एज पर गो टू द सिस्टम सिक्योरिटी इंस्टॉल फ्रॉम द स्टोरेज एंड ओपन द CS सर्टिफिकेट टू इंस्टॉल दिस। हाउ टू इंस्टॉल अ सर्टिफिकेट ऑन द iOS, यू कैन सी ओवर हियर दे कैन आल्सो गिवन। बट हमारा जो टास्क है वो हम क्या करेंगे, हमें एंड्रॉइड में इंस्टॉल करना है। तो एंड्रॉइड में इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से जाऊँगा अपने सेटिंग्स में। यहाँ पे जाऊँगा मैं अपने सिक्योरिटी में इंस्टॉल फ्रॉम SD कार्ड, और यहाँ पे मेरे पास एक सर्टिफिकेट का नाम। सो तो यहाँ पे जो आप सर्टिफिकेट का नाम डालेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉल फ्रॉम वर्ब ओपन scrt.to install।
और on your device internet browser you can go to the Google, open HTTP history burp and you should see the following request. तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके जो प्रॉक्सी सर्वर है वो आप इंस्टॉल करोगे। जैसे कि यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो, किसका नाम क्या डालेगा, आप अपने सर्टिफिकेट का नाम डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ बर्प। 1 2 3 4 बर्प सूट इज इंस्टॉल्ड। बर्प जो हमने इंस्टॉल किया था। और अगर आप ट्रस्टेड सर्टिफिकेट के यहाँ पे देखो सेटिंग्स में जाके, यहाँ पे सारे के सारे दे रखे हैं। पोर्ट्स वगैरह ये देखो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है ईच एंड एवरीथिंग। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इंटरसेप्ट करके देखना है कि ये सिस्टम चल रहा है कि नहीं। नेटवर्क में भी मॉनिटर। यस, वैलिडेट, ठीक है। तो अब मैं अगर ब्राउजर की बात करूं, जैसे कि यहाँ पे ब्राउजर की बात करते हैं, craw.in डाल के देखते हैं। सो यहाँ पे मेरी वेबसाइट craw.in यहाँ पे ओपन हो रही है। तो अगर मैं अपने यहाँ पे बैकएंड में काले लिनक्स में जाऊं, काले लिनक्स में मैंने यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं कर रखा था, है ना। तो अगर कोई डेटा को इंटरसेप्ट और मैन्युफैक्चर करना है तो आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी एक लॉगिन वेबसाइट ले लेते हैं। जैसे कि पहले तो गूगल ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक इंटरसेप्ट यहाँ पे ऑन कर देता हूँ और चेक करते हैं कि काम करता है कि नहीं। जैसे craw.in करता हूँ तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कनेक्शन आ रहा है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे देखूँ ये कनेक्शन, देयर आर मेनी वेज दैट वी कैन यूज इट फॉर। There are many techniques can be used. For example, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैकेट आपके यहाँ पे शो हो रहा है, और आप इस एप्लीकेशन के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो। सुनील माइक बंद कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैं पैकेट को यहाँ पे रीड कर सकता हूँ कि उस पैकेट में एक्चुअली जा क्या है। फॉरवर्ड करके देखते हैं। फॉरवर्ड, और मैं देख सकता हूँ कि ये फॉरवर्ड हो रहा है। ग्रेट, इट मीन्स दिस वन इज वर्किंग प्रॉपर्ली। तो सिंपल, मैं एक और करता हूँ, मैं इसको फिर से इंटरसेप्ट करूंगा।
and I can see it this one properly raw.in यहाँ पे proper मेरे पैकेट इंटरसेप्ट हो रहे हैं मेरे मोबाइल सेल फोन से. This technique can be used in various types. ये आप अपने रियल सेल फोन में भी कर सकते हो, बट ये जो प्रोसीजर है वो आपका इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना. The Burp Suite certificate is the important part in your upcoming sessions because most of the applications that we're going to use over here are for pen testing. कि मोबाइल एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कनेक्शन कैसे बनती है. And there are various other things can be held. The one of the technique of sniffing part is your Burp Suite sniffing. और अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे a proper request to be made. For the challenging thing, the Burp Suite is all about the manual automation part, जो आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो. जैसे कि एक लॉगिन एप्लीकेशन हो गया, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है डीवा में वो आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हो बर्प सूट इंटरसेप्शन के थ्रू. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके कैसे आप डेटा को एग्जीक्यूट करोगे. और ये जो ट्रैफिक एनालिसिस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, you can see working with the proxy. In the Burp Suite open proxy, intercept, turn the intercept on the browser device, go to any of the website you can intercept, and you can click on the drop to cancel the packet or forward the server, or you can say intercept the response. Click off the actions or click on the request body or RMB. See, यहाँ पे आपके सारे दे रखे हैं. Do intercept, response to the request. Click forward. You can simply check all the data packets जो आप इसे forward कर रहे हो. And यहाँ पे you should make a change before you can reach the timeout limit. Request जो आप client side से create करोगे और response जो आपका server side से validate करेगा. Log string in field आप यहाँ पे सारी की सारी चीजें देख सकते हो one by one. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्कोप में जाके ऑप्टिमाइजिंग योर वर्क विद द स्टाइप. जो अगर आप यहाँ पे देखो आपकी सारी एप्लीकेशन यहाँ पे दे रखे हैं. ऐड टू स्कोप, जो हम लोग बार बार ये ऐड टू स्कोप करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग सीधा जो भी डेटा है हमारे वो हम एक स्पेसिफिक पीरियड टेबल में देख सकते हैं. यहाँ पे सारे के सारे आपके लॉग्स क्रिएट होंगे जो आपको स्पेसिफिक जो इसके आप क्रॉल करना चाहते हो. क्रॉलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फाइंडिंग ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर वन बाय वन, सो दैट कुड बी लीड टू एनीथिंग. सो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बर्प सूट के इंटरसेप्शन को कैसे करना. And you can see one by one scoping, HTTP request, filter out, scope in only items जो आप देखना चाहते हो. Summarize the burp, let you a necessary request and response, let you intercept the request and response for multiple uses, need to be set up each device, can prevent some application on third-party libraries and running SSL errors. Beware of that if you are apps using third-party libraries. They can make Burp Suite more reliable. See, when one proxy is not enough, you can look for others. So this was a proper scenario of your session of how we can intercept the request with the help of Burp Suite.